नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि भारत की सीमा वाले क्षेत्रीय जो सीमा क्षेत्र हैं वहां पर सुरक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। खबर क्या है कि भारत एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक एक हमारा एयरबेस जिसका नाम है न्योमा, उसे अपग्रेड कर रहा है। तो इस अपग्रेड करने का मतलब क्या होता है आज के सेशन में हम जानेंगे। फिलहाल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जानना यह है कि इससे चीन को चुनौती कैसे मिलेगी। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हाल ही के दिनों में घटित कुछ खबरों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। आप एक बार के लिए इधर देखिए ताकि आप इस बात को समझ पाएं। एक महीने पहले की यह खबर आपको दिखाई पड़ रही है जिसमें लिखा हुआ है कि फिर भिड़े भारत और चीन के सैनिक। कहां हुई थी यह घटना? अरुणाचल सीमा का एक मामला था जिसमें सुनने में आया था कि भारत के और चीन के सेना क्षेत्रों के जवान जो हैं उनके बीच में कुछ हाथापाई हुई है। यानी भारत का जहां एक और एलएसी लद्दाख वाला क्षेत्र है, वहीं पर अरुणाचल वाले क्षेत्र में भी हाल ही में घटनाएं दर्ज की गई थी, जिससे भारत की तैयारियां उन पर्टिकुलर क्षेत्रों में निगरानी की और बढ़ गई। अगर आपको ध्यान हो तो उसी के बैक टू बैक हमने एक खबर और आपसे की थी और वो ये थी कि भारत अपना सबसे बिगेस्ट और टफेस्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट करने जा रहा है अरुणाचल फ्रंटियर में। इसका मतलब यह हुआ कि भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में इन प्रकार की स्थितियों से निपटने का प्रयास कर रही है। लेकिन इन सभी प्रयासों के बीच में एक खबर हम सबका ध्यान आकर्षित करती है। खबर क्या है? जनवरी 12, 2023 की खबर है। भारतीय आर्मी चीफ ने कहा कि चाइना बॉर्डर पर जो सिचुएशन है वो अनप्रिडिक्टेबल है। यह 12 जनवरी 2023 की खबर है। अनप्रिडिक्टेबल और भारतीय थल सेना के अध्यक्ष के द्वारा इस प्रकार की बातें बोले जाना निश्चित ही सभी को थोड़ा सा चिंतित करता है कि भाई ऐसा क्या है, क्या हमारी तैयारियां और कितनी बढ़नी चाहिए, भारत किस प्रकार से तेजी के साथ और आगे बढ़े, अपनी सीमाओं को कैसे सुरक्षित रखे। इनके इस बयान के बाद में एक और चीज यहां पर कंटिन्यूटी में दूसरे दिन निकल कर आती है। वो क्या है? चाइना हैज इंक्रीज्ड ट्रुप काउंट अलोंग एलएसी इन द ईस्ट। ये बात भी पता चलती है कि चाइना के द्वारा एलएसी के क्षेत्र में इन दिनों जो आर्मी की संख्या है, ट्रूप्स की संख्या है, वो बढ़ा दी गई है। एक प्रकार से इस बात को अगर हम समझें तो इंडियन आर्मी चीफ का जो ये बयान है कि चाइना बॉर्डर की सिचुएशन अनप्रिडिक्टेबल है, और वहीं दूसरी तरफ ये वाली बात कि यहां पर आए दिनों आजकल जो स्थितियां हैं वो ट्रूप्स के साथ बढ़ने के साथ साथ और विकट होती जा रही हैं। तो एक प्रकार से तो हमने अरुणाचल प्रदेश का तो मतलब काउंटर करने के लिए वहां पर एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक हाईवे निर्माण की परमिशन दे दी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम एलएसी की बात करते हैं और एलएसी पर इस प्रकार से लिखी हुई बात अगर आती है तो फिर हमको यह समझना होगा कि ये दोनों स्थितियां लोकेटेड कहां हैं, चैलेंजेस क्या हैं और फिलहाल भारत यहां पर क्या कर रहा है। देखिए, एक बार के लिए आप मैप को समझने का प्रयास करें ताकि आपको ये स्थिति क्लियर हो और पूरा इतिहास समझ में आए। जब हम भारत को देखते हैं चीन के बॉर्डर के साथ तो हमें हिमालयी क्षेत्र को देखना होता है। हिमालयी क्षेत्र में हम भारत के साथ चीन की जो सीमा है उसे 3 भागों में विभक्त करके सामान्यतया डिस्कस करते हैं। ईस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और ये जो आपका वेस्टर्न सेक्टर है, इन 3 भागों में। बात वेस्टर्न सेक्टर की होती है तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में चीन भारत के साथ सीमा साझा करता है। वहीं सेंट्रल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सीमा साझा करता है। वहीं सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में ईस्टर्न सेक्शन के अंदर सीमा साझा करता है। भारत और चीन की जो सीमा क्षेत्र है वो 3488 किलोमीटर का है। इनमें से ये वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है डार्क कलर की, ये मैकमोहन रेखा के नाम से जानी जाती है। लेकिन भारत और चीन के बीच हुए 1962 के वॉर में यह सीमा विस्थापित होकर थोड़ा अंदर की तरफ आ गई और इसे 1993 में भारत और चीन की आधिकारिक सीमा मान लिया गया। यानी एक प्रकार से जिसे आप LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो 1993 की दोनों सरकारों ने आपस में डिस्कस करके मान लिया कि यह क्षेत्र अब हम दोनों के बीच का बॉर्डर एरिया कहलाएगा। तो ये जो आप ब्लैक डॉट से देख रहे हैं, असल मायने में अभी फिलहाल दोनों देशों की सीमाएं इसी बॉर्डर के, दोनों देशों की सेनाएं इसी बॉर्डर के इर्द गिर्द खड़ी रहती हैं, ना कि मैकमोहन लाइन के। ठीक है, अब जब हम बात LAC की करते हैं तो जो फिलहाल जो आप डिस्प्यूट सुनते हैं वो भी इसी LAC के आसपास सुनाई पड़ते हैं। मैकमोहन रेखा तक तो रीच ही नहीं है, यहां पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा LAC पर हो रही है। अब बात अगर LAC की हो तो फिर यह विवाद कब से है जो आज हम इस प्रकार से देखते हैं। ये 3488 किलोमीटर लंबा बॉर्डर जो है
ये 61 साल से, क्योंकि जब से 1962 की लड़ाई है उसके बाद से ये कहानी निकल कर आई है। ऐसी स्थिति में भारत और चीन के बीच उसके बाद भी 67, 75, 87, 17, 20, 22 इनमें भी डिस्प्यूट हुए हैं। अभी 7 फरवरी को यहां पर एक खबर और आती है, और वो क्या है कि भारत की तरफ से आर्मी कमांडर का यह जवाब आया कि हम पूरी तरह से एप्रोप्रिएट तरीके से चीन को मुकाबला देने के लिए तैयार हैं। एक प्रकार से पहले चिंता जाहिर की गई थी कि उसकी स्थिति अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। पूरी तरह तैयार हैं, ऐसी बात क्यों आई? इसके पीछे की एक खबर है जिसका आज हेडिंग है। हेडिंग क्या है? हम लोग चाइना पर नजर रखने के लिए हमारे एक एयरबेस को बॉर्डर से मात्र 50 किलोमीटर दूर पर अपग्रेड कर रहे हैं। अपग्रेड करने वाले उसका नाम न्योमा है, जो कि लद्दाख में है। असल मायने में जो न्योमा नामक जगह है, पहले यहां पर हमारे हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होती थी, लेकिन अब इसे बड़ा एयरबेस बनाकर जो हमारे फाइटर जेट्स हैं, चाहे वो राफेल है या फिर हमारे पास में जो हमारे तेजस जैसे लड़ाकू विमान हैं, सुखोई जैसे लड़ाकू विमान हैं, उन्हें यहां लैंड किया जा सकेगा। तो जो न्योमा है वो उसका अपग्रेड होना क्यों मायने रखता है, तो आप यहां पर खबरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। 50 किलोमीटर दूर LAC से भारत अपने लेह के अंदर न्योमा एयरबेस को अपग्रेड कर रहा है। अब तक क्यों नहीं किया? अब तक इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज थी, जैसे क्योंकि ये जिस क्षेत्र में है वो पहाड़ी क्षेत्र है, ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र है, इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट एयरफील्ड होगा। इसके साथ साथ यहां पर पर्यावरण का भी काफी ज्यादा इशू था। पर्यावरण विभाग के द्वारा ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाए जाने की परमिशन मिलने के बाद, टेलीफोनिक कनेक्शंस की कनेक्टिविटी की परमिशन मिलने के बाद यहां पर कार्य शुरू हो रहा है। तो अब यहां पर एक बहुत बड़ा रनवे बनाया जाएगा, और उस रनवे के बनाने से भारतीय सेना के लिए मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बड़ी मदद मिल जाएगी। तो एक प्रकार से न्योमा अब एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जो है वो अपग्रेड करने का काम सरकार के द्वारा मई 2023 में शुरू कर दिया जाएगा। वर्ष 2025 तक हमें यह बनकर तैयार हो जाएगा, और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो सड़क सुरक्षा संगठन जो है BRO, उसके द्वारा इसे अपग्रेड किया जाएगा। इंडियन मिलिट्री के द्वारा एयरबेस न्योमा पर काम 2022 के अंदर शुरू करवाने की कवायद शुरू की गई थी। वाइल्ड लाइफ बोर्ड के द्वारा क्लियरेंसेस लिए गए थे। 508 हेक्टेयर भूमि जो है वो चांगहाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर से हमने यूज करने की परमिशन मांगी थी, तो वो हमें परमिशन फिलहाल के लिए मिल गई है। उम्मीद है कि अब आप इसको समझ गए होंगे। अब सवाल है कि ये है कहां पर? आपने कहा कि ये LAC के 50 किलोमीटर ही के दायरे में है, तो ये 50 किलोमीटर का दायरा किधर है? तो अगर आप LAC बॉर्डर को देखते हैं तो आप यहां पर इस न्योमा को देख सकते हैं, यानी अक्साई चिन के थोड़ा दक्षिण की तरफ आप यहां पर न्योमा को देख पाएंगे। गलवान वैली इसके दक्षिण में है, इसके काउंटर में है, और इसके इस तरफ यानी प्योंगयांग लेक के नजदीक की तरफ ये जो है ना पेंगोंग लेक के नजदीक की तरफ आपको न्योमा दिखाई पड़ रहा है। अब सवाल बनता है, हम इतना ऊंचाई पर एयरफील्ड बना रहे हैं, क्या हमारे और भी एयरफील्ड हैं? बिल्कुल हैं। जैसे आप यहां पर ये जितने भी रेड डॉट्स हैं, यहां पर हमारे एयरफील्ड्स या एयरबेस बने हुए हैं। चीन की कितनी तैयारी है, अब हम वो भी बात करते हैं। जहां तक पहली बात है कि इसको डेवलप कौन करेगा, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के द्वारा किया जाएगा, और भारत सरकार इस पर तेजी से काम करना शुरू कर चुकी है। लगभग 230 करोड़ रुपए का इस पर खर्च आएगा और तैयारी की जाएगी। ये जितने भी आपको मतलब यहां पर दिखाई दे रहे हैं सैफरन कलर के, ये सारे इंडियन एयरबेस हैं जहां पर हमारे मतलब फाइटर जेट्स लैंड कर सकते हैं। वहीं अगर हम चाइनीज साइड की बात करें तो चाइना ने यहां पर बड़ी मात्रा में एयरबेस तैयार कर लिए हैं। यानी जब से हमारे बीच में मतलब एक तरह से थोड़े से मामले खराब होने लगे हैं, चाइना के द्वारा हमारे उत्तर और पूर्व की तरफ लगभग 16 नए एयरबेस तैयार किए हैं। उन 16 एयरबेस के कंपैरिजन में भारत भी अपनी तैयारियां दुरुस्त कर रहा है। तो एक प्रकार से आप यूं समझिए कि इनकी इस जगह पर तैयारी बहुत सारे एयरबेसेस के साथ है, तो उन्हें काउंटर करने के लिए भारत को भी अपने एयरबेस पूरी तरह तैयार रखने होंगे। फिलहाल जिस जगह पर चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर MI-17 जैसे हेलीकॉप्टर उतरते हैं, अब वहां पर अपग्रेड होने के बाद तेजस, मिराज, राफेल, सुखोई जैसे फाइटर जेट्स उतर पाएंगे। ये न्योमा के अपग्रेड होने का हमें फायदा मिलेगा। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह जानकारी काम की लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने साथियों के साथ जरूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक का बटन भी दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही।
अगर जानकारी पसंद आई है तो एक काम और सुन लीजिए, और वो ये है कि सामान्यतया अनअकैडमी पर मेरा रेफरल कोड यूज करने पर, कोर्सेज लेने पर 10% का डिस्काउंट मिलता है, लेकिन एसएससी कैटेगरी में फिलहाल के लिए 20% ऑफ एसएससी सब्सक्रिप्शंस पर दिया जा रहा है अंकित 10 रेफरल कोड यूज करके। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आज रात 12 बजे तक आपको 5467 रुपए के अंदर उपलब्ध कराया जा रहा है। यदि आप में से कोई भी साथी 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो मेरा रेफरल कोड यूज करके 20% डिस्काउंट के साथ में कोर्सेज ले सकता है। धन्यवाद।